जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे श्रीमती प्रियंका गांधी कहते हैं। ये योगी सरकार, इसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस गुंडागर्दी पे उतारू हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कर रही है। ले जा करके सीधे शरीफ, चाहे वो वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, या ठाकुर साहब हो, या कोई भी हो, जो भाजपा की विचारधाराओं को फॉलो नहीं करता है, जो संघ की विचारधाराओं को फॉलो नहीं करता है, उसकी हत्या कर देते हैं, गोली मरवा देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों की इस जालिम मुख्यमंत्री की सरकार में हत्याएं हो चुकी हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कम से कम श्रीमती प्रियंका गांधी ने जब से घोषणा की है कि हम और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। 40% उत्तर प्रदेश की, चाहे वो दलित हों, ओबीसी हों या सामान्य श्रेणी की महिलाएं हों, दबी कुचली जो हैं, घरों में हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, आस पड़ोस के लोग करते हैं, उनको मैं राजनीतिक संरक्षण देने की बात करती हूँ और उनको मैं विधानसभा में मेंबर बनाना चाहती हूँ, विधायक ही लड़वाना चाहती हूँ। तो इससे कहाँ दिक्कत कहाँ है फिर? आप सुन लीजिए, उससे भयभीत योगी सरकार, आधी आबादी से भयभीत योगी सरकार, भाजपा और आरएसएस, जिस संगठन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चिन्मयानंद जैसा तेल मालिश कराने वाला और कुलदीप सेंगर, उत्तर प्रदेश में किसानों को थार जीप से रौंदने वाला अजय मिश्र टैनी का पुत्र, ये सब आताताई अत्याचारी हैं। अगर प्रियंका जी जा रही थी आगरा और पहुंची हैं तो उनको गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? आज जो ट्विटर पे और तमाम जगह वो चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो महिला विंग है, प्रियंका जी से सेल्फी ले रही है, उस पे जल भून करके ये नकली साधु के रूप में शैतान, ये कह रहा है कि इंक्वायरी कराइए। अरे भाई, महिला के साथ सेल्फी नहीं लेगी योगी बाबा, तो आपके पास सेल्फी लेगी? आप जैसे साधुओं से तो अब महिलाओं को भी बचाने की आवश्यकता है। आपका घर कहाँ है? मैं गोरखपुर का हूँ, तो मुझे क्या करेंगे? खा जाएंगे, आदमी खाते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि जो बीजेपी की नीतियों को फॉलो नहीं करता है, बीजेपी उनके पीछे पड़ जाती है। हाँ, पड़ जाती। तो आप भी गोरखपुर के हैं, आप भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनके खिलाफ का बोल रहा हूँ, उनके नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। हमसे योगी से दुश्मनी किस बात की है? मैं साधु हूँ नहीं, फर्जी भगवाधारी हूँ नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भगवा वस्त्र पहन करके झूठ झटाई और फौरेब की राजनीति करता हूँ। मैं तो कांग्रेसी हूँ और पूर्व सैनिक हूँ। जो सच्चाई है उसे मैं कहूँगा। गुनाह अगर मेरा लड़का भी करता है तो मैं उसके भी विरोध में खड़ा हो जाऊँगा। मैं सच्चाई के साथ हूँ। बस हमारा प्रदेश विकास कैसे करेगा? गोरखपुर का विकास देखना है ना, जाइए देखिए, सड़कों की हालत देखिए। बरसात में गोरखपुर शहर में कमर भर पानी, अगर छोटा 3 फुट का बच्चा हो तो उसी में डूब के मर जाएगा। कई गांव बाढ़ में लुप्त तो हो गए, लाचिरागी मौजा हो गया, मकानें बह गई। योगी जी इस पे क्या बोलेंगे? विकास पे बात काहे नहीं करते? आप इतना आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। सरकार कल अभी योगी जी गए थे, मोदी जी गए थे कुशीनगर में, गोरखपुर के पास ही का जिला पड़ता है, वो कह रहे थे कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, केंद्र वाली यूपी वाली, हाँ, डबल इंजन की सरकार से यूपी की रफ्तार भी डबल हो चुकी है। हर जगह चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म के नाम पे कलंक, नकली साधु बाबा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो एयरपोर्ट का आपने उद्घाटन किया है 250 करोड़ का, उसको आप बेचने के लिए उसका नोटिफिकेशन कब जारी कर रहे हैं अडानी अंबानी को, ये भी बता दीजिए साथ के साथ। अभी तो नया नया बना है, बेचने वाली कहाँ से बात आई? अरे भाई, देश के तमाम एयरपोर्ट और तमाम ये जो समुद्र के किनारे वाला क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह, अडानी अंबानी को ही बेचने की प्रक्रिया चालू कर दी है। BSNL को खा गए, रेलवे को खा गए, देश के तमाम एयरपोर्टों को निगल गए, समझ रहे हैं? तो आप बताइए कि वो एयरपोर्ट 2024 तक गवर्नमेंट के पास रहेगा या उसका भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगा, ये बता मैं पहले। चलिए वो तो समय बताएगा, लेकिन एक बात बताइए, जो आगरा में युवक की डेथ हुई है, लगातार दलित का मुद्दा चल रहा है कि दलित की पुलिस कस्टडी में डेथ होती है। सबसे पहले वो दलित नहीं, वो व्यक्ति है, इंसान है, उसकी डेथ होती है। तो यूपी पुलिस क्यों आजकल लगातार सवाल के घेरे में रहती है? चाहे गोरखपुर का मामला हो, कानपुर का मामला हो, अभी आपका आगरा वाला मामला हो, तो यूपी पुलिस से कहाँ चूक हो रही है? ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रही है यूपी पुलिस? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी लगभग IAS IPS हैं, लगभग 75% 25% अपवाद हैं। 75% मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए तेल मालिश ले करके जिसकी सरकार रहती है उसको एकदम मक्खन पालिश करने पर उतारू रहता है कि हमें मलाईदार पोस्टिंग हो। जैसे गोरखपुर का DM कुंभ मेले में घोटालेबाज, कुंभ मेले का घोटालेबाज है, पंचायती राज में घोटालेबाज, लगभग 250 करोड़ का घोटाले का आरोप है इसके ऊपर, और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाले का। योगी जी बड़े ईमानदार हैं, तो इस घोटालेबाज को गोरखपुर का DM क्यों बना रखे? एक आदमी गोरखपुर का विकास देखने गया था जिसका नाम मनीष गुप्ता था, कानपुर से, उसके साथ पुलिस क्या की? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, या इनकाउंटर में मार दिए गए हैं, या जेल के सलाखों के पीछे हैं। सब्जी बेचते हैं हमारा। हाँ, सब्जी तो नहीं बेचते हैं, आप सुन लीजिए, सब्जी वब्जी नहीं बेचते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं। वो भी मोदी के बाद दूसरे नंबर के झूठा, फ्रॉड, नौटंकीबाज, जुमलेबाज, फेंकू मास्टर हो गए, समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अब जो है अपराधियों का काम किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, राहजनी, डकैती उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वयं करने लगी है। कहा भाई इसका अभाव न रहे। अच्छा एक बात बताइए, लगातार प्रियंका गांधी कहीं भी जाने की कोशिश करती हैं जहां भी पुलिसिया कार्रवाई में कोई गलत होता, अनहोनी होती है, तो पहले यूपी की पुलिस उनको रोकती है, मामले को हाईलाइट किया जाता है, बिल्कुल प्रियंका गांधी चारों तरफ दिखाई जाती है, उनका नाम चलता है, उनका चेहरा चलता है, उसके बाद से पुलिस उनको जाने की अनुमति देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें उनका खुद का व्यक्तित्व का और कांग्रेस का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो ही रहा है ना? देखिए, प्रियंका गांधी महिला है, चाहे किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, हमारे देश की महिला है। आपको बता दूं, महाभारत की में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और लंकापति रावण, राजा रावण सीता का अपहरण किया था। तो योगी राज में चीरहरण लखीमपुर खीरी में हो चुका है। हाँ, कोई भी राजनीतिक दल वहाँ नहीं गया उस महिला से मिलने के लिए। प्रियंका जी गई महिला की वजह से। तो प्रियंका जी गई हैं, तो जिस प्रदेश में चीरहरण होता है तो जान लीजिए उस प्रदेश की गवर्नमेंट को ईश्वर बचा सकता है, आदमी तो नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए योगी जी के ऊपर वही लागू होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ गई है, ये पगला गए हैं, सत्ता के मद में चूर होकर के इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई है। तो ये पुलिस की नाकामी का यूपी में आने वाले चुनाव में बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है, ये फेलुअर है, भयंकर फेलुअर है। और प्रियंका जी से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करूंगा कि सनातनी ब्राह्मण आपके दुश्मन नहीं हैं,
खुशी दुबे की भी, वो भी महिला हैं, उनकी भी खोज खबर लीजिए। बाराबंकी की जेल में है, 3 दिन की विवाहिता। वो कोई डकैत नहीं थी, कोई फ्रॉड नहीं किया था और कोई देशद्रोह नहीं हुआ था। उनके पति जो जिससे शादी हुई थी, आकाश दुबे, पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। उस महिला का कोई दोष नहीं है। उसे योगी सरकार लगभग 1 साल से काल कोठरी में बंद कर रखी है और चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है।